माशाल्लाह देखिए हमारे रोल कितने टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं। माशाल्लाह ये डीप फ्राई किए हुए रोल हैं। माशाल्लाह देखिए इनकी शेप कितनी अच्छी है, सेम टू सेम बाजार जैसे हमारे रोल। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी इनकी शेप्स आई हैं। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये हमारे बेक किए हुए रोल हैं। माशाल्लाह इनकी शेप कितनी अच्छी आई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज देसी फूड लाइन में बहुत स्पेशल रेसिपी बनाने जा रही हूँ। जिन देखने वालों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। आज देसी फूड लाइन में आपको स्प्रिंग रोल बनाने बताऊँगी। देसी तरीके से स्प्रिंग रोल कैसे बनाते हैं। तो चलें फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें मैदा 2 कप बड़े साइज़ का, आलू बॉयल किए हुए आधा किलो, कटी हुई प्याज 3 अदद, कटी हुई सब्ज़ मिर्च 5 अदद, चिकन बोनलेस बॉयल किया हुआ 1 कप मीडियम साइज, कटी हुई बंद गोभी आधा किलो, 2 टेबलस्पून कुटी हुई सूरख मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून टिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी अच्छी खुशबू के लिए, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। डो बनाने के लिए अब सबसे पहले हम डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ये इसमें हम डाल देंगे, नमक और सफ़ेद ज़ीरा ये डाल देंगे। अब हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी डो हमारी बनेगी। डो को थोड़ा सा हार्ड रखेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनाएंगे इसको। हाथों की मदद से अच्छे से इसको मसल के इसको मिक्स करें ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। माशाल्लाह तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैदे को अच्छे से गूंद लेंगे। डो बनाने के लिए हमेशा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। माशाल्लाह हमारी डो बहुत अच्छे से बन चुकी है। अब ये आपने देखना है कि मैदा जो बिल्कुल आपके हाथों को बिल्कुल ना चिपके, तो ये आपकी बहुत अच्छे तरीके से डो बन जाएगी। तो अब हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छे से डो बन चुकी है। अब इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे। अब कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। इसमें हम 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम बंद गोभी फ्राई करेंगे। बंद गोभी को मैंने अच्छे से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे।
अब हम प्याज फ्राई करेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हम प्याज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। दो से 3 मिनट के लिए इनको हम फ्राई करेंगे। अब इसके साथ हम कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। अब इसको भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज और सब्ज़ मिर्च हमारी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम मसाला जात डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अब तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें हम मैश किए हुए आलू डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे। अब इसके साथ हम फ्राई की हुई बंद गोभी डाल देंगे। बोनलेस बॉइल्ड चिकन अब इसमें हम डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। एक से 2 मिनट के लिए इनको अच्छे से भून लें। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारी स्टफिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह डो हमारी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अब हम स्प्रिंग रोल्स की शीट बनाएंगे। शीट बनाने के लिए हम छोटा सा पेड़ा लेंगे। अब बिल्कुल राउंड शेप का एक पेड़ा बना लें। जितने राउंड शेप का पेड़ा बनाएंगी उतनी ही हमारी अच्छी शीट बनेगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा राउंड शेप का पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब उतनी ही अच्छी हम शीट बनाएंगे इसकी। अब इसको हम बेल लेंगे। बिल्कुल पूरी की शेप में हम इसको बना लेंगे। माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी शेप हमारी बन चुकी है। अब इसको हम सेंटर में से काट लेंगे। अब हम एक हिस्सा उठा के रख देंगे एक साइड पे। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे। एक चम्मच इसमें स्टफिंग का डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस साइड को उठा के इस तरफ रख दें। अब दूसरी साइड को भी उठा के इस तरफ हम रख देंगे। इस साइड को उठा के ऊपर हम फोल्ड कर देंगे। अब इसका हम रोल बनाएंगे ऐसे।
अब हम थोड़ा सा आगे पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से हमारे लॉक हो जाएं और फ्राई करते हुए इसकी स्टफिंग बाहर ना आए। अब इसको हम अच्छे से इसको रोल की शेप देंगे। सेम टू सेम बाज़ार जैसी इसकी शेप तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह हम बारी बारी तमाम स्प्रिंग रोल्स इसी तरह हम रेडी करेंगे। अब दोबारा फिर कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। कढ़ाई में हम 2 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे, मीडियम साइज़। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम रोल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। अब इनको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। अगर आपके घर में डीप फ्राई की हुई चीज़ें कोई पसंद नहीं करता तो इसका एक दूसरा तरीका बेकिंग का है। अब मैं आपको रोल्स को बेक करके दिखाऊंगी कि हम अपने घर में कैसे इनको बेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ग्रीसिंग कर लेंगे। फिंगर की मदद से हल्के से इसको ग्रीस करें। अब इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसको हम पैन में रखेंगे। पैन को भी मैं पहले से ग्रीस कर चुकी हूँ। इसको पैन में हम रख देंगे। अब तमाम रोल्स को मैं ग्रीसिंग कर चुकी हूँ। अब इसको हम बेकिंग ओवन में रखेंगे। ओवन को मैं 10 मिनट पहले प्री हीट कर चुकी हूँ। अब इसको हम 80 डिग्री पे 10 मिनट के लिए अब इनको रखेंगे। अब 10 मिनट के बाद हम चेक करके इनको देखेंगे। माशाल्लाह देखें हमारे रोल कितने टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं। माशाल्लाह ये डीप फ्राई किए हुए रोल हैं। माशाल्लाह देखें इनकी शेप कितनी अच्छी है, सेम टू सेम बाज़ार जैसे हमारे रोल। माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी इनकी शेप्स आई हैं। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये हमारे बेक किए हुए रोल हैं। माशाल्लाह इनकी शेप कितनी अच्छी आई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब आप मेहमानों के सामने टमाटो केचप के साथ पेश करें। अब आप बाज़ार के रोल भूल जाएंगे। अब घर में आप ट्राई करें और हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।